पहले क्या था, पार्टी में बड़े भाइयों के ऊपर जिम्मेवारी थी। करण अर्जुन पर्दे के पीछे से काम करते थे। अब जब बड़े भाइयों ने छोड़ दिया संगठन को स्वार्थ में, कुर्सी के लालच में, तो अब ये दोनों भाई आए हैं जिन्होंने पार्टी के अंदर अपना ही संगठन खड़ा कर लिया और पार्टी को नुकसान करके चले गए। अब उस नुकसान की भरपाई करण भाई साहब, अर्जुन भाई साहब, हम सब मिलके करेंगे। राम कुमार गौतम जी के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। उन्होंने ना तो कोई पार्टी छोड़ी आज तक, हर पार्टी से लड़ चुके हैं, भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय, अब नई है जेजेपी के। तो उनके बारे में तो कुछ कहने का फायदा नहीं है। उनके दायरे में वो बरी हो जाएंगे मार्च के महीने में, 1 महीने के अंदर अंदर वो आपके बीच में होंगे। और जो हमारे संगठन के लोग गलत फहमी की वजह से चले गए हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी के वापस आने के बाद वो लोग सारे हमारे साथ आपको वापस दिखेंगे। 2 दिन पहले ही अभय सिंह चौटाला भी यहाँ से गुजरे थे, तो वो बताया गया कि एक जो जेजेपी के नेता हैं, जैन समाज से हैं, उनके यहाँ भी उन्होंने चाय पी। तो क्या समझा जाए कि वो पार्टी में आ रहे हैं? हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। आए थे भाई साहब 2 दिन पहले हांसी में आए थे, चाय भी पी थी, उनसे बात भी हुई थी। राजनीति में संभावनाओं को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इनेलो ने 3 दिन पहले हांसी में प्रदेश स्तरीय रैली की और रैली की तैयारियों के पीछे एक जो बड़ा नाम आ रहा था वो था सुमित सिंधु का, बंटी का। हांसी से हैं सुमित सिंधु और रैली को लेकर पिछले करीब 1 महीने से ये जुटे हुए थे। तो रैली के बाद इनसे बात करते हैं। सुमित जी, रैली आपने करा दी? हाँ जी, रैली तो पार्टी ने करवाई, पार्टी ने करा दी। आपका भी योगदान था, क्योंकि हम शहर में देखते थे कि आपके होर्डिंग्स जो है ना आपके नजर आते थे। हमने आपसे इस बारे में बातचीत भी की थी। हाँ जी। तो रैली के बाद में आपको क्या लगता है, पार्टी का ग्राफ का स्तर क्या रहा? रैली या के बाद जो चैलेंज आपने लिया था उसको निभा पाए? तो आप बताओ, आपने कवरिंग दी, चैलेंज को हमने पूरा किया? नहीं, हमने तो जो था वो दिखाया, सभी ने देखा। हाँ देखा, चैलेंज एक्सेप्ट किया था, चैलेंज को पूरा करके दिखाया। हमारे अंदर एक स्वार्थी लोगों का टोल था, वो चला गया छोड़ के। अच्छा, मैंने ये देखा, जो सबसे बड़ी बात इस रैली में निकल के आई, ये बात ठीक है कि ओम प्रकाश चौटाला भी जनता से रूबरू हुए। वो काफ़ी दिन से इंतजार में थे कि मैं अपनी बात कहूँ। अभय सिंह जी ने भी अपनी बात कही। और जो सबसे नई बात और बड़ी बात जो हमें लगी वो ये लगी कि अभय सिंह जी के बेटे और युवा नेता करण और अर्जुन, ये दोनों भी सामने आए और बड़ी मजबूती के साथ सामने आए हैं। तो क्या इनको एक प्लेटफॉर्म मिला है काफ़ी लंबे अरसे के बाद? बिल्कुल मिला है जी। पहले क्या था, पार्टी में बड़े भाइयों के ऊपर जिम्मेवारी थी। करण अर्जुन पर्दे के पीछे से काम करते थे। अब जब बड़े भाइयों ने छोड़ दिया संगठन को स्वार्थ में, कुर्सी के लालच में, तो अब ये दोनों भाई आए हैं। और आपने देखा होगा रैली के अंदर युवाओं का पूरा साथ था इनको, और बहुत ही अच्छा तरीके से ये काम करते हैं। बहुत अच्छा इनका तरीका है बोलने का, मिलने का, बहुत मिलनसार हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। आगे आने वाले चुनाव में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। नहीं, ये भी हमने देखा, हमने भी करण से भी बात की, अर्जुन से भी बात की। हालांकि पहले कभी मौका नहीं मिला था, राजनीति में तो वो थे, लेकिन वो एक्सपोज नहीं होते थे, या यूँ कहिए कि आप सामने नहीं आते थे, बिहाइंड द सीन्स वो काम करते थे। तो अभी उनकी जिम्मेदारियां क्या लगता है कि कुछ बढ़ी हैं या बांटी गई हैं? बिल्कुल बांटी गई हैं जी। युवाओं की टीम की सारी जिम्मेवारी करण भाई साहब और अर्जुन भाई साहब के ऊपर दी गई है पूरे हरियाणा में। पूरी जिम्मेवारी वही निभा रहे हैं पार्टी की, युवाओं की, जो पहले कुछ स्वार्थी लोगों से के पास थी, जिन्होंने पार्टी को नुकसान किया अपने स्वार्थ के लिए, जिन्होंने पार्टी के अंदर अपना ही संगठन खड़ा कर लिया और पार्टी को नुकसान करके चले गए। अब उस नुकसान की भरपाई करण भाई साहब, अर्जुन भाई साहब, हम सब मिलके करेंगे। तो आने वाले समय में, अभी क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आएगा, तो उनके दौरों का कोई कार्यक्रम तय किया गया है कि प्रदेश में कैसे क्या रहेगा? अभी रैली हुई है, अभी रैली होने के बाद कुछ टाइम बाद किया जाएगा पूरे स्टेट में, हर 90 की 90 विधानसभा में दोनों करण भाई साहब का, अर्जुन भाई साहब का प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। आपको सूचित भी करेंगे इस बारे में, और हर किसी से मिलवाएंगे, हर हल्के में लेके आएंगे। हांसी में भी प्रोग्राम जल्दी करवाएंगे। हमने ये भी देखा, जब बातचीत हमने की, तो अर्जुन जो है बड़े पोलाइट हैं। आमतौर पे लोगों को लगता नहीं है कि भाई चौटाला फैमिली से एक युवा जो नेता आता है तो इस तरह पोलाइट भी हो सकता है। ये नई बात देखने को मिली। शायद उसकी वजह ये भी रही होगी क्योंकि पहले उनसे बातचीत का अवसर नहीं मिलता था। तो आपकी इसमें क्या राय, क्योंकि आप लगातार मिलते रहे हैं, परिवार से जुड़े रहे हैं, तो उनके स्वभाव को लेके, उनके काम को लेके आप क्या राय रखते हैं? सर्वेश जी, मैं आपको बताऊं, मेरा बहुत लंबा नाता रहा है इस परिवार से। लोगों में सिर्फ वहम है, बहुत ही पोलाइट हैं। अभय सिंह जी के बारे में भी दुष्प्रचार जो है ना, वो स्वार्थी लोगों ने किया है। अभय सिंह से जो मिला है एक बार, वो
कभी मिलके ही दोबारा अभय सिंह जी के बारे में गलत बात कह नहीं सकता। जो मिला ही नहीं वो कहते रहते हैं, जो स्वार्थी लोग चले गए छोड़ के वो दुष्प्रचार करते रहते हैं, उनका यही काम है, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। अच्छा, एक ये भी हुआ कि आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि लाखों की भीड़ थी, तो क्या वाकई लाखों की भीड़ थी? बिल्कुल थी जी, लाखों की भीड़ थी, बिल्कुल थी। आप देखो पंडाल भरा पड़ा था पूरा का पूरा, सारा शेड वहीं लगा हुआ है, किसी ने नहीं हटाया, फित्ते से नाप लो आप उसको, लाखों की भीड़ थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने साफ संदेश दे दिया कि मैं इनेलो के साथ हूँ, मेरा संगठन मेरा परिवार इनेलो है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद है उनके साथ है, वो झूठ बोल रहे हैं। मारने वाले का सींग पकड़ ले, लेकिन झूठ बोलने वाले की जबान कौन पकड़े। अच्छा, उसी रैली में अभय सिंह जी ने अपना भाषण जब दिया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो लोग पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, इशारा दुष्यंत और दूसरे लोगों की तरफ था कि उनको ना तो लोकसभा और ना विधानसभा की दहलीज देखने दूंगा। तो इसी पे प्रतिक्रिया दी राम कुमार गौतम ने, नारनौल से पूर्व विधायक हैं और जेजेपी में हैं, कि भी वो क्या नहीं देंगे, तो अभय सिंह के परिवार से कोई नहीं जीत सकता। राम कुमार गौतम जी के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। उन्होंने ना तो कोई पार्टी छोड़ी आज तक, हर पार्टी से लड़ चुके हैं, भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय, अब नई है जेजेपी के, तो उनके बारे में तो कुछ कहने का फायदा नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं देना चाहता। बाकी जो बात है हमारी इनेलो की, वो रिजल्ट आपने 80 का तो देख लिया रैली का, इलेक्शन वाला इलेक्शन में दिखा देंगे आपको। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में हिसार लोकसभा से हम जानना चाहेंगे आपकी पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो हैं वो कौन हो सकते हैं? इस चीज़ के लिए जी मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, ये अधिकार मेरे पास नहीं है। ये तो अभय सिंह जी है और जो हमारी टीम सीनियर टीम है, ये उन्हीं का अधिकार है, ये मेरे पास नहीं है। हाँसी हल्के को लेके आप सक्रिय हैं पिछले कुछ दिनों से, तो अभी आपके कोई कार्यक्रम आपने तय किए हैं और लोगों से मिलने का कार्यक्रम या दौरों का कार्यक्रम क्या रहेगा? अभी लोगों के बीच में ही हूँ जी, लोगों के बीच में ही रहूँगा, लोगों के बीच में ही है, दौरे करेंगे, गाँव में भी जाएंगे, शहर में भी मिलेंगे सबसे, हाँसी में रहते हैं, हाँसी में रहना है अपने। ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये कहा कि भाई मार्च में सरकार उनको छोड़ने में मजबूर हो जाएगी, तो क्या उम्मीद समझें कि वो कब तक बाहर आ जाएंगे? वो मार्च के महीने में बाहर आ जाएंगे, आपके बीच में होंगे, और उसके बाद इनेलो की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ग्राउंड क्या उनका आप मानते हैं, लीगली कोई ग्राउंड रहेगा उसमें, एज फैक्टर या कोई और चीज़ें इस तरह की? कानून के दायरे में वो बरी हो जाएंगे मार्च के महीने में, 1 महीने के अंदर अंदर वो आपके बीच में होंगे। और जो हमारे संगठन के लोग गलत फहमी की वजह से चले गए हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी के वापस आने के बाद वो लोग सारे हमारे साथ आपको वापस दिखेंगे। 2 दिन पहले ही अभय सिंह चौटाला भी यहाँ से गुजरे थे, तो वो बताया गया कि एक जो जेजेपी के नेता हैं, जैन समाज से हैं, उनके यहाँ भी उन्होंने चाय पी, तो क्या समझा जाए कि वो पार्टी में आ रहे हैं? हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। आए थे भाई साहब 2 दिन पहले हाँसी में आए थे, चाय भी पी थी, उनसे बात भी हुई थी। राजनीति में संभावनाओं को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। आपने आपसे बात की, शुक्रिया। धन्यवाद।